अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आजकल मुल्क में शायद ही कोई शख्स हो जो पनामा के हवाले से बात ना करना चाहता हो। किसी को एहतसाब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शायद ये कहना गलत ना होगा कि एहतसाब के लिए सब मुंतज़िर हैं, लेकिन क्या एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए है या एहतसाब एक शख्स का हो रहा है तो या एक ख़ानदान का हो रहा है तो ये एक कोई मिसाल है जिसके बाद सबकी ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, आज हमने सोचा कि यूथ से मालूम करते हैं, क्योंकि यूथ वो स्टेक है इस मुल्क का जिस पर सभी बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि उनका असासा पाकिस्तान का फ्यूचर ये यूथ है। मैं यूनिवर्सिटी के एक बाहर आई हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आए हुए हैं, कुछ क्लासेस के लिए आए हुए हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि वो पनामा के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। आजकल ये जो एहतसाब हो रहा है और सब लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा क्या एहतसाब होना ठीक है? बिल्कुल अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए। और आप खुश हैं इस बात से कि एहतसाब हैज स्टार्टेड फ्रॉम समबडी वी नेवर एक्सपेक्टेड, के मतलब फ्रॉम द टॉप? या श्योर, इट्स अ रियली गुड थिंग बिकॉज अगर हम लोग एहतसाब की बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट जस्टिस, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विद इन आवर कंट्री, तो उसी से ही स्टार्ट होना चाहिए बिकॉज दैट शोज दैट इट्स अक्रॉस द बोर्ड एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पावरफुल एंड द वीक्स। अच्छा, तो एहतसाब का अमल यहाँ रुक जाना चाहिए या आप समझते हैं कि इसके बाद मजीद एहतसाब होगा? एहतसाब तो होना चाहिए, जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, सबका होना चाहिए। पता चलना चाहिए कौन करप्ट है, कौन मुल्क के लिए सही है, तो बेहतर चीज़ निकाली है ये। इसलिए लिहाजा पीटीआई का भी होना चाहिए, जो नवाज शरीफ वगैरह चल रहा है उनका भी होना चाहिए। अच्छा, सबका होना चाहिए। ये एक चीज हो रही थी कि बिकॉज आर यू सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी बाय द वे? या श्योर, हाँ, बिग सपोर्टर्स। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत एनालिस्ट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपने पॉलिटिशियंस को कहता सुना होगा और ये सारा काम पार्लियामेंट में होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? बिल्कुल ठीक बात है, पार्लियामेंट में होना चाहिए था, बट देन अगेन द डिपार्टमेंट्स दैट आर सपोर्टिंग और दैट आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ पार्लियामेंट, वो अपना काम अगर सही तरह कर रहे होते तो बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ बेहतर तरीके से हल हो सकती थी। बट देन अगेन हम लोग के जितने भी इदारे हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करनी थी, दे वर नॉट अपफ्रंट, उन लोगों ने सही काम नहीं किया, तभी आज ये नौबत पहुंची कि वी आर लुकिंग अप टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस डिसीजन। अच्छा, एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं। मनी ट्रेल न सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने खानदान की देनी है, बल्कि इमरान खान साहब से भी उनकी मनी ट्रेल मांगी गई है। सो ऑपोजिशन लीडर तो ये कहते हैं कि दोनों चले जाएंगे, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। खैर, इमरान खान ने जैसे अपने प्रूफ्स वगैरह दिए हैं काउंटी क्रिकेट वगैरह के, जैसे रिकॉर्ड नहीं होते लास्ट 20 ईयर्स के, तो इससे लगता तो नहीं है कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो अपना नवाज शरीफ PMLN, उनका लगता है कुछ हो जाए, वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब अपना मनी ट्रेल सही दे पाएंगे? सही दे सकते हैं, दैट्स बिकॉज उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है दैट इज़ जस्ट फॉर द ऑफशोर कंपनी एंड हैविंग एन ऑफशोर कंपनी इज़ नॉट अ क्राइम। और उन्होंने जो भी अपनी मनी ट्रेल दी है वो ऑब्वियसली हमारे पास सोशल मीडिया पे भी वो अवेलेबल है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाली हैं। सो इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक इट सीम्स ओके, बट देन अगेन जो एनालिस्ट हैं वो बेहतर बता सकेंगे। बट ऑन दी नवाज शरीफ फैमिली साइड इट लुक्स अ बिट शेडी। सो उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है ये अपनी मनी ट्रेल, उन्हें भी डाल देना चाहिए। सोशल मनी ट्रेल होगी तो डालेंगे ना, दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट, सो हाउ कैन दे प्रूव इट ऑन द सोशल मीडिया देन? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाल देती हैं और सोशल मीडिया पर डालने के बाद एक तरह से, क्योंकि जाहिर है कि उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, आम पब्लिक तो नहीं देखकर बता सकती। बट हमारे यहाँ पब्लिक किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पर आने के बाद ये समझती है कि ये अब जायज़ है। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। मजीद आप भी, वालेकुम सलाम, ये क्या हो रहा है ये पनामा में? बस यही जो हमारी हुकूमत की थोड़ी गलतियाँ हैं उसको सुधारना चाहिए। अच्छा हो रहा है ये एहतसाब? आई थिंक सही हो रहा है। अगर उनकी गलती है तो सही हो रहा है, अगर गलती नहीं है उस पर ही देखना चाहिए। नहीं, ठीक है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो उन पे उनका अमल करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, वो बेटर है जी। अच्छा, शरीफ खानदान के बाद किसका एहतसाब होना चाहिए? ये तो जो अगर करप्ट हो उसका ही, जो भी हो, कोई भी नहीं, लेकिन एक आप जाहिर है इस मुल्क में हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या सोचते हैं आप किसका इसके बाद एहतसाब होना चाहिए? जो भी, जैसे इमरान खान साहब अगर गलती पे जैसे उनके लिए भी आया है मनी ट्रायल का,
अगर उनकी भी है करप्शन तो उनका भी होना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उस पर अमल करना चाहिए सबको। आपको लगता है कि यहीं पर रुक जाएगा एहतसाब, इस एहतसाब के बाद, या मजीद होगा? मुझे लगता है शायद यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद करप्शन खत्म होगी इस सिस्टम से? वल्लाह अलम शायद हो, अल्लाह करे ऐसा। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। अच्छा, करप्शन को खत्म करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए या कोई और अमल भी हो सकता था? और इस मुल्क से करप्शन की हम बात कर रहे हैं। इन माई ओपिनियन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना चाहिए। अगर हम लोग वहाँ जाएं तो क्या पता वहाँ पे बेसिकली सही आंसर मिल जाए। तो मुझे एक बात बताएं, सिस्टम से करप्शन कैसे खत्म होगी? कहते हैं ना रूट्स है इस, मतलब कई आपने आर्टिकल्स अगर पढ़ेंगे तो इतनी बुरा लगता है कि पाकिस्तान इज सिनोनिमस विद करप्शन। तो मतलब आप कैसे खत्म करेंगे करप्शन को? कैसे ख़त्म करेंगे? अब इस तरह तो नहीं हो सकती जिस तरह भी चल रहा है हालात, क्योंकि अगर किस तरह अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हालात मतलब जिस तरह के चल रहे हैं तो उस तरह तो करप्शन ठीक नहीं होगी, इस तरह और बढ़ रही है। क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग सबके अपना फ़ायदा चाह रहे हैं। सब लोग, कोई भी है जो अपना कोई ये नहीं देख रहा कि हमारे मुल्क को ठीक करें, सब लोग ही अपना फ़ायदा चाह रहे हैं। और वो फ़ायदा क्या है? मतलब पैसा लेना, ब्लैक मनी और जो भी करप्शन हो सकती है। इक़्तिदार, पावर। यस एग्जैक्टली, पावर। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला करेगी आया कि शरीफ खानदान जो है वो करप्ट, उन्होंने मनी ट्रेल जो है अपनी साबित कर सके या नहीं कर सके, होना चाहिए या नहीं। इसके बाद क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिशियंस में से कोई ऐसा शख्स है जिसका एहतसाब होगा और होना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं तो किसी को नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है उनके बारे में। तो बस जो भी आए मैं होप कर सकते हैं कि अच्छा है मतलब। अच्छा, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में? बस सियासत की खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है, ऐसे क्यों? अभी GIT का जो फैसला है अभी वो अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दी जा रही है, कोई अटल फैसला नहीं कर पा रही। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? चेंज हो, फ्यूचर स्टूडेंट के लिए कोई बेहतर इक़दामात हो, इसमें स्टूडेंट के लिए सोचा जाए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए और फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाए, और मतलब पाकिस्तान को का जो चेहरा दिखाते हैं वो ना दुनिया के सामने पेश किया जाए। पाकिस्तान में असल जो टैलेंट छुपा हुआ है और जो ब्यूटी है पाकिस्तान की वो आनी। लेकिन करप्शन को तो पहले करप्शन खत्म करना होगा ना। बिल्कुल, इसमें तमाम पार्टी होनी चाहिए, जो जिसका कारिंदा है या फिर उम्मीदवार है या फिर मेंबर है, जो भी है उसको पकड़ना चाहिए। तो वो करप्शन के लिए पकड़ने के लिए कौन सा इदारा होना चाहिए जो इसके लिए इदारे हैं आपके, IB है, FIA है, बहुत सारे इदारे हैं जो ये इनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के लिए, ये नहीं कि किसी पार्टी के सपोर्ट में फैसला कर दे और ये वगैरह, इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए था क्या? मे बी अगर कोई सॉलिड प्रूफ है तो बिल्कुल गए। GIT जो बनाई है टीम आपकी, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, उसी बिना पे बनी कि कुछ था तभी तो। अच्छा, और ये जब ये केस खत्म हो जाएगा, इसका फैसला आ जाएगा, सो क्या बेहतरी आएगी सिस्टम में और करप्शन में? अभी तो कोई फैसला मैं कोई कोर्ट हूँ नहीं, अभी आएगा ना, आएगा पता नहीं इनके हक में आएगा या इनके अगेंस्ट आएगा, वो तो खैर कोर्ट का फैसला आने पर ही करेंगे। वो तो सही है, फैसला जो भी आए, लेकिन आप समझते हैं किसी किस्म की कोई डेटरेंस बनेगी कि आइंदा कोई करप्शन नहीं करेगा, कोई गलत तरीकों से पैसे नहीं लेकर जाएगा? दूसरों के लिए मोटिवेशन होगी, मतलब कि एक सबक होगा कि अगर कोई करप्शन कर रहा है सही या फिर सोच भी रहा है तो वो ये अंजाम जान लेगा कि मेरे साथ ये अंजाम होगा। तो ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन ये पूरा तकमील तक हो जाए। अच्छा, तो सियासतदान की खिचड़ी पक रही है, आपने कहा ना, सियासी खिचड़ी पक रही है। अच्छा, ये सियासतदान रोजाना के हिसाब से टेलीविजन पर आते हैं, एक दूसरे पर बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं, डिबेट पे आते हैं और बहुत सारे इल्जाम भी लगाते हैं। तो इन सारे इल्जामात को देखकर कुछ समझ में आता है कौन सही है कौन गलत है? इन सारे इल्जामात को देखकर तो लगता है कि मतलब इल्जामात वो अगर एक पार्टी वाले लगा रहे हैं तो दूसरे भी लगा रहे हैं, उनको भी वो भी एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे और दूसरे भी लगा रहे हैं। मतलब कोई मतलब अगर कोई इसको झूठा करना चाह रहा है तो दूसरे वाले को भी झूठा करना नहीं। बट एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर, आप क्या समझते हैं इनमें से सच्चा कौन है? ये तो उनका ईमान ही जानता है, मैं तो नहीं बता सकता सच्चा कौन है, क्योंकि जो हाल जो 1947 के बाद जो पाकिस्तान का हाल किया इन लोगों ने, कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान को तबाही की तरफ कर दिया इन लोगों ने।
कोई हक के लिए, बेहतर के लिए आया नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं आया 1947 के बाद। 1947 के बाद पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई नहीं आया है। सब अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आए हैं, इक़्तिदार के लिए आए हैं, पावर के लिए आए हैं। ये थी हमारी यूथ जो पनामा के हवाले से, एहतसाब के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रही थी। और लोगों से आप बात करेंगे, आज हम ये जानेंगे कि अवाम क्या समझती है कि जो दो हैं इस वक्त, यकसानियत है यहाँ पर, फैसला दोनों सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इमरान खान साहब के भी मनी ट्रेल का और नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के मनी ट्रेल का भी। लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या एहतसाब का अमल यहीं रुक जाएगा? क्या वो समझते हैं कि दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, या क्या ये समझते हैं कि इसके बाद और मजीद मुश्किलात में पॉलिटिशियंस फंसने वाले हैं? ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए पसे पर्दा। वेलकम बैक। पनामा के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ इस बारे में क्या कहती है। जितना सब कुछ हो रहा है, जो मनी ट्रेल का जिक्र किया जा रहा है, और अब खान साहब की मनी ट्रेल का जिक्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है कि उन्होंने भी मनी ट्रेल देनी होगी। बात भी है कि दोनों के केसेस आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस एहतसाब का क्या फैसला करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इस हवाले से बात नहीं करता। यूनिवर्सिटी से निकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर है जब ये कैफ़ेज़ में बैठते हैं, पहले एक ज़माना था कि जब आप कभी किसी चाय खाने में जाते थे तो वहाँ पर सियासत बड़ी डिस्कस होती थी, और होनी भी चाहिए। हाउ पॉलिटिकली एक्टिव दीज स्टूडेंट्स आर, और वो क्या समझते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप? फर्स्ट ईयर। और पढ़ क्या रहे हो? BScs। अच्छा, सर सैयद यूनिवर्सिटी से? जी सर, सैयद यूनिवर्सिटी। ओके, ये टेलीविज़न तो देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, ये जो कुछ पनामा के हवाले से हो रहा है, क्या समझते हैं आप? सही हो रहा है या गलत हो रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो गलत हो रहा है। इससे हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट नीचे आ रहा है, और बाकी हमारी कंट्री का थोड़ा ग्रोथ रेट भी कम हो रहा है, और बाकी इमेज भी अच्छी नहीं बनती कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही आपस में लड़ लें तो कंट्री के आगे क्या इमेज बनेगी आगे। आपने इमेज का जिक्र किया, तो इमेज तो करप्शन से भी बड़ी ख़राब है कंट्री की, तो क्या करप्शन का एहतसाब नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि मीडिया बिल्कुल इसको ना शो ऑफ कर देता है कि ऐसा हो रहा है हमारी कंट्री में, और सबको बाहर पता लग जाता है हो, लेकिन इन द केस के बैक हैंड पे हो रहा हो, चल रहा हो, कैसे लो, लेकिन सबको पता ना लगे। तो आवाम को कैसे पता चलेगा अगर मीडिया पर नहीं आएगा? तो आवाम को बाद में पता लगे कि भाई ये केस हो गया है, ये इसका रिजल्ट आया है। अब आवाम को पता लग रहा है, बाहर फॉरेन कंट्री से पता लग रहा है, बाहर फॉरेन कंट्री हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो यूनिटी नहीं है। तो आपके नज़दीक ये है कि पाकिस्तान की इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए? यस, आप ये समझते हैं। आप क्या समझते हैं, ये एहतसाब का अमल ठीक है, होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होना चाहिए? हाँ, उनके खिलाफ ही, मुझे वही गलत लगता है, खाली इमरान खान ठीक है। ओके, और इसके अलावा जितने भी आपके पॉलिटिशियंस आपको नजर आते हैं? इनके अलावा कोई भी ठीक नहीं है। बस सिर्फ ये ही एक पार्टी है जिसका एहतसाब होना हाँ, चाहिए, एक जी। ही खानदान है। हाँ बिल्कुल। सो विच मीन्स कि आपको बाकी जो करप्शन के सारे केसेस सामने इससे पहले आए हैं उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ को हट जाना चाहिए बस। अच्छा, अगर वो हट जाते हैं तो डू यू फील कि करप्शन खत्म हो जाएगी? हमारे सियासतदान ऑफशोर कंपनीज में, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जितने भी और लोगों के नाम आए हैं, वो छोड़ देंगे ऑफशोर कंपनीज में पैसे रखने? करप्शन खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी, काफी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, खत्म नहीं कैसे? होगी। जाहिर है, सबसे बड़ा लीडर ही हट जाएगा तो फिर कम तो होगी ना थोड़ी। और जो ऑलरेडी करप्ट हैं, जिन्होंने अपना पैसा बाहर यहाँ से लेकर गए हैं, फिर उनका एहतसाब कैसे होगा? उनका भी करना चाहिए। कौन करेगा? वो इमरान खान कर लेगा। अच्छा, तो इमरान खान ने ये ठेका लिया हुआ है कि करप्शन का वो एहतसाब करे? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये समझते हैं कि पीटीआई का ये काम है कि वो सिर्फ करप्शन के हवाले से काम करे। थैंक यू सो मच। लेट्स सी व्हाट दीस स्टूडेंट्स हैव टू से। बैठ सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ? खाएं आप लोग अपना चाय पराठा खाएं। क्या हो रहा है ये पनामा में? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। नो अबाउट इट। किसका एहतसाब हो रहा है? नवाज शरीफ का। एहतसाब होना चाहिए? आई थिंक सो, होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए? सबका होना चाहिए। उन सब में कौन कौन है? आवाम तक का होना चाहिए, सबका होना चाहिए। कैसे होगा ये? आपने भी कहा कि सबका होना चाहिए, एहतसाब होगा कैसे? क्या हर दफे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? मतलब कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन कानून यहाँ गरीबों के लिए हो रहे हैं और अमीरों के लिए हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। इस्लामी तरीके से भी होना चाहिए। वो क्या तरीका कार है? मतलब सबका एहतसाब होना चाहिए ना, कि मतलब किसके पास क्या चीज़ें हैं, कैसे कारोबार किया,
इतने पैसे कैसे हो गए, ये सब होना चाहिए ना। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबका एहतसाब होना चाहिए, किसने कैसे पैसे कमाया, कहाँ किया। आप समझते हैं जो टैक्स की चोरी है, जो यहाँ पर टैक्स चोरी होती है बाय द वे, ऑब्वियसली होता है। कौन कौन करता है? सब, जिसका दाव लगता है वो कर ही रहे हैं। कोई भी इतना पाक साफ नहीं है, जिसका दाव लगता है वो कर रहा है। आवाम भी करती है, आवाम का भी जहाँ तक उनका बस चलता है कर रहे हैं। टैक्स को छुपा लेते हैं ना। हाँ, छुपा लेते हैं। अभी आप देखें ब्लैक में कितना मनी पड़ा, अगर निकालने लगे, नाम तो नहीं लूंगा खैर, लेकिन बहुत है। बहुत है। नहीं, सिर्फ रियल एस्टेट की ही हमने देखा है कि 7 ट्रिलियन ब्लैक मनी का जिक्र किया गया था। सो ये जो एहतसाब हो रहा है, इससे क्या फर्क आप समझते हैं पूरे सिस्टम पे आएगा, नहीं आएगा? ये एक केस होके बस मेरे ख्याल में तो आ रहा है। ठीक है, अगर इमरान खान साहब तब्दीली की बात करते थे, तब्दीली आ रही है। तब्दीली ये नहीं होगा कि सब चेंज हो जाएगा, यानी अब देखें एक बंदा अगर करप्शन कर रहा है तो वो सोच रहा है एक दफ़ा कि हाँ मुझे भी ये लेके चला जाएगा ये बंदा, और मुझे लगता है कि इस बंदे को अपोजिशन में रहना चाहिए। ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ कर, लेकिन अपोजिशन में इससे बेस्ट बंदा कोई नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो खान साहब की भी मनी ट्रेल का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमा कराई है। जी बिल्कुल, सबका होना चाहिए, कोई भी पाक साफ नहीं है। अगर वो भी नहीं अपनी मनी ट्रेल बता पाए, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकली, एंड लेट्स सपोज के प्राइम मिनिस्टर भी चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जी आपकी भी मनी ट्रेल का हमें नहीं पता चला, और खान साहब की भी मनी ट्रेल का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती और नहीं पता चला, देन व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? फिर तो अल्लाह ही मालिक है, क्या कह सकते हैं। री इलेक्शन ही होगा वैसे, लेकिन टाइम इतना रह नहीं गया, मार्च सर पे ही है। वो तो जाहिर है, सिस्टम तो चलेगा, लोग सामने आएंगे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए सपोर्टर ऑफ व्हाट यू थिंक कि ऑपोजिशन में वो सबसे बेस्ट है, क्या सेंटिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? बिकॉज यूथ ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू प्ले अ स्टेक, यू आर ऑल्सो गेटिंग अ राइट टू वोट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। हाँ, बट आई विल गो फॉर नवाज आई गेस दोबारा। मैं चाहता हूँ कि ये लोग आए, ऐसे मेरे व्यूज हैं। लेकिन देखें, एक बंदा खा रहा है लेकिन लगा रहा है। ठीक है, ये मैं मानना पड़ेगा। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद जाएं तो आपको पता चलेगा। खा रहा है, लगा रहा है, तो लगाओ फिर खाते जाओ। नहीं, लेकिन अब पिछली गवर्नमेंट देखें, जरदारी गवर्नमेंट देखी आपने, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सही है, अभी इसमें देखें पहले काफ़ी फ़र्क है। अब अगर निकलते हैं बाहर तो मोबाइल से बाहर निकाल सकते हैं, वरना पहले मैं तो नहीं निकालता था। हमने कितना सा मोबाइल रखा होता था देने के लिए, और एक अपने पास होता है जो यूज़ करना होता था। हाँ, तो अब फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पीपल्स पार्टी का एहतसाब होगा आपके ख्याल में? होना चाहिए। होना तो चाहिए सबका, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें उस तरफ लेकर जा रही हैं कि जहाँ जिस स्टेटस को की हम बात करते हैं, जिस अशराफिया की बात करते हैं, अब उनका वक्त आ गया एहतसाब का? हाँ, आ तो गया वक्त, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर किसी का, जब ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है तो बाकी जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबका भी होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है तो फिर किसी का भी हो सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है कोर्ट में जा सकता है, JIT के आंसर दे सकता है, तो फिर कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकता है। So is it a good example set you feel? Yeah, it is a good example, obviously. It's a good example. So you're happy with it? Yeah, we are you very waiting for the decision? Yeah, we are. You're waiting for the decision. I'm hoping Thank for you the so best. much. Thank you so much. Thank you जी, thank you so much. आप भी बात करना चाहेंगे? पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं? मैं पढ़ भी रहा हूँ और टीचिंग भी करता हूँ। टीचिंग भी करते हैं। क्या कहेंगे ये जो एहतसाब का अमल इस वक्त है, और पूरे एक कौम में ये कैफियत हो गई है कि बस अब फैसला और तब फैसला, और देखते हैं क्या होता है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से मैंने वो संभाला है और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पहली दफ़ा ये एग्जाम्पल सेट होने जा रही है, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। क्योंकि हम बातें तो बहुत ज़्यादा, मेरे समेत हम पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड भी लेते हैं, फेवर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि आज अगर इस जगह पर कौम आके और मुल्क आके खड़ी होगी तो हम ही लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया है। लेकिन समहाउ अगर वो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं उतरते तो उनका एहतसाब होना चाहिए। और जो अब हुआ है, JIT ने, कोई कितना क्रिटिसाइज़ करे, किसी तरह से भी इस चीज़ को ले, लेकिन नो डाउट दे परफॉर्म वेरी वेल। और उन्होंने जिस तरह से मामले को लेके चले हैं और इस स्नैच पर ले आए हैं कि आज वो पूरी पार्टी जिस तरह से वो कोर्ट से बाहर आके, जितना वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और झूठ के कोई सर पैर नहीं होता, तो वो सारी की सारी बातें आज आकर नून लीग ने, वो तमाम फ्रेजेस जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते आए थे, वो इनके ऊपर सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं। अच्छा,
तो ये जो सादिक और अमीन का फैसला है 62-63 आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल 62। सो पूरी पार्लियामेंट पे अगर आप नजर दौड़ाए एंड फॉरगेट ऑल योर जिसको भी आप सपोर्ट करते हो, क्या आप समझते हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग 62-63 ये 62, 63 तो ये तो बहुत बहुत सेंसिटिव मैं कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई भी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी इवन कोई भी जमात हो, कोई एक पार्लियामेंटेरियन हो, जब वो ये बात करता है तो सादिक अमीन ये बहुत मतलब ऐसी बात है कि जिस पर आप किसी भी चीज़ पर इसमें नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो अगर 62, 63 की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी पार्लियामेंटेरियन इससे बच सके। वो तो फिर अगर एहतसाब होगा और अगर करने पे आए तो शायद हर कोई इसके ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाए। जहाँ तक ये बात है कि और बहुत सारी 62, 63 नहीं है, सिर्फ सादिक और अमीन होने की बात नहीं है। आपको वोट देकर जब आपको इतने बड़े मनसब पर लाया जाता है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स शायद यहाँ पर एक ही मोटिव लेके आते हैं कि आना है, बैठना है, खाना है, मुल्क को लूटना है। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इमेजिन कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिली के साथ ईद करना गवारा नहीं करता। उसको मुझे भी याद नहीं है क्या रीज़न बना कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे ईद करना, वरना उनकी तो फुल तैयारी थी कि लंदन में जाके उन्होंने ये हमारा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, लेट्स टेक दी बिग पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, जो मुल्की पार्टी हैं, जो हुकूमतें बना सकती हैं। तो मुझे बताएं कि जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, हाँ, उनका एम और ऑब्जेक्टिव आपको क्या लगता है? लेकिन मैं अपना पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊं तो हमारे फोर फादर्स जो है ना, एक जो हमारा एक साइड थी वो पीपल्स पार्टी को शुरू से करते हुए आ रहे थे। लेकिन एक टाइम आया कि समझ में भी आ गई। नहीं, मैं आपसे पूछ रही, इनका एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको क्या लगता है? जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो कौन से सेम इसी डगर पर वो लोग भी चलें जो 5 साल आपके सामने जो जरदारी हुकूमत ने गुजारे, जो मुल्क का हाल वो करके गए। बस फ़र्क ये है कि उनका पनामा लीक्स में नाम नहीं आया, उन्होंने थोड़ा सा, जरदारी साहब ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अपने पनामा लीक्स में नाम आने से चीज़ें खुली हैं, ज़्यादा खुली। उनका तरीका ऑफशोर कंपनी का जिक्र है, बिल्कुल ऑफशोर कंपनी उनका भी नाम है। आई एम सरप्राइज क्योंकि मेरा आप थोड़ा सा टिल्ट पीटीआई की तरफ है। लेकिन क्या लगता है खान साहब का आपको? खान साहब का एम देखें, वो बंदा सिंसियर है। अब हर चीज़ें कोई 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको कमी रह जाती है, आपकी टीम होती है और इन्हीं लोगों को अनफॉर्चुनेटली आपको लेके चलना है। लेकिन आपको देखना ये है कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी सिंसेरिटी मुल्क के साथ है जो नज़र आती है, तो आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से जब आपने इन दोनों पार्टीज़ को बार बार सेलेक्ट करके देख लिया तो वाई नॉट, आपको ज़्यादा यही फिक्र होगी ना कि कहीं ये भी उन्हीं की तरह निकले तो निकल जाए यार। तो आप कहते हैं चांस देना चाहिए? मतलब ये तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई है कि इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद स्टूडेंट से बात करेंगे। सब कहते हैं एहतसाब होना चाहिए और बड़ा अच्छी बात है कि इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, बट दे ऑल फील कि एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए। कौन करेगा ये अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता। क्या ये काम पार्लियामेंट का है, इदारों का है, या हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट पर डालनी चाहिए, या फिर कोई वेट करेगा कि अब किसी की मनी ट्रेल का, किसी की करप्शन का कोई जिक्र उठाए तो फिर सब फॉलो करें। देख लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। सर सैयद यूनिवर्सिटी के इन यंग लोगों से हम बात कर रहे हैं। यंग माइंड्स क्या कहते हैं पनामा के हवाले से? क्या वो समझते हैं कि एहतसाब का ये अमल बिल्कुल ठीक है? क्या इसके बाद करप्शन में कोई फ़र्क आएगा, यानी कमी होगी मुल्क में, सिस्टम बेहतर होगा, नहीं होगा? ये वो तमाम बातें हैं जो आज की यूथ हमसे बात कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जब हम यूथ से बात करना शुरू करते हैं पॉलिटिक्स पे, सब कहते हैं नहीं हमें नहीं करनी। व्हाई इज इट कि यूथ घबराती है पॉलिटिक्स पे बात करने से? क्योंकि आप जानते हैं हमारी पॉलिटिक्स कैसी है, तो हर कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। और मेरा नज़रिया भी है कि इसमें हम बात ना करें तो बेहतर है। वोट करोगे आप? वोट पहले सोचा था, लेकिन अब जो लगता है हालात देख के तो दिल नहीं करता कि वोट करें। बट दिस इज़ योर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट कि आप किसको चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में भेजें, किसको चाहते हैं कि इस मनसब पे बैठाएं, कि इस मुल्क की बागदौड़ संभालें। तो फिर ये राइट अगर कोई एक्सरसाइज ना करे तो ये क्या चीज़ मोटिवेट करेगी इस यूथ को? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा चार्मिंग बंदा की जिससे हमें लगे कि हमारे लिए कुछ करेगा। कहते सब है लेकिन करता कोई नहीं है, वही वाली बात है। ये जो पूरा एहतसाब का अमल इस वक्त चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सारा केस है, पनामा का, जब पनामा लीक सामने आई थी, सो अब से लेके और अब हमें फैसले का इंतजार है। क्या समझते हैं, क्या ये एहतसाब का अमल ठीक है जिस तरह से हो रहा है? अभी तक तो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन JIT ने कोई इतना खास तो अभी कुछ वो कहा नहीं है। तो लेकिन जिस तरह है नवाज शरीफ नून लीग जिस तरह
लग रहा है कि उनको कोई डर नहीं है, तो कोई कौम को इतना सरप्राइज कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है। अगर सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होता तो फिर करप्शन कैसे कम करेंगे, ये बताइए। यही कि हम दुआ कर सकते हैं, और रोडों पे आने से तो फ़ायदा कुछ होता नहीं है, और हमारे अपना नुकसान होता है। ये है कि फिर कोई अब नए इलेक्शन में किसी को लगता है कि कोई अगर सही है उसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ हो सकता है, शायद, ये उम्मीद है, वैसे कोई पक्का कह नहीं सकते। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन वक्त पर होंगे क्या? इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त से पहले होंगे। वक्त से पहले होंगे, और वो भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो विच मीन्स कि आप चाहते हैं कि ये हुकूमत चली जाए? ये हुकूमत चली जाए। वजह? क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने करप्ट हैं तो फिर उनके नीचे के अहदेदार जो हैं वो भी करप्ट होंगे। जब जाहिर सी बात है ऊपर का हुक्मरान गंदा होगा तो नीचे के लोग भी गंदे ही होंगे। अच्छा, उनको सुधारने के लिए कोई नहीं होगा। एक दूसरे पर सब करप्शन के बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आजकल, आपने देखा ही होगा ना, जब बात करते हैं कि इनकी भी ऑफशोर कंपनी, तो उनकी भी ऑफशोर कंपनी, इनका भी मनी ट्रेल नहीं है, खान साहब से भी मनी ट्रेल मांगी गई है और नवाज शरीफ साहब से भी मांगी गई है। आपको लगता है कि आपके लिए लेट्स से कि वो मनी ट्रेल एक्सेप्ट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, वो भी दोनों की नहीं होती, तो क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए? दोनों की नहीं होंगी तो कोई वो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। आप समझते हैं सब एक हमाम में है? सब एक हमाम में, ना खान साहब बेहतर है ना नवाज शरीफ बेहतर है। फिर बेहतर कौन है? बेहतर इस मुल्क में कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले बिलावल भुट्टो या कोई और नए यूथ के नए लीडर ही इस मुल्क को सुधारेंगे। सो यू फील पीपल्स पार्टी सुधारेगी, या आप ये समझ रहे हैं बिलावल एज यूथ? बिलावल एज यूथ। अच्छा, एहतसाब का अमल यहाँ रुक जाएगा? एक लेट्स से हम कहते हैं कि ये फैसला भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इमरान खान को ऊपर ट्रस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत। अब इमरान खान की किसी को तो वोट देना है, कोई ऐसे तो नहीं वोट दिए बगैर तो हम भी नहीं दे सकते। सही बात है, आपका पार्ट करना है, आपको अपना पार्ट करना है, वोट तो देना है, क्योंकि हमें हुकूमत भी चाहिए ना। अब हमें आप देंगे इमरान खान को वोट, क्योंकि अभी तक इमरान खान हमें बिल्कुल सही लग रहा है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं लग रहा कोई। अच्छा, ये जो एहतसाब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कर रही है, क्या कोर्ट में होनी चाहिए थी ये बातें, या पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए था? ये कोर्ट में होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो फिर सबकी कोर्ट में होनी चाहिए। तो करप्शन कैसे खत्म होगी? कोई एक सिस्टम होता है ना, कोई लॉज होती हैं, कोई आपके इदारे होते हैं जो करप्शन पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। करप्शन का सिस्टम इतना बड़ा है कि इसको खत्म करने ही बैठे ना तो कोई ठीक ठाक अरसा लग जाएगा, कोई बहुत अरसा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। और इतने में हम खुद रहे ना रहे ये भी हमें नहीं पता। जो बंदे लगते हैं ना पीछे, अब जैसे इमरान खान है, इमरान खान जैसे पीछे लगे हैं सबके, अब इमरान खान खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लास्ट जाहिर सी बात है इमरान खान के ऊपर भी कोई ना कोई केस चलेगा, ऐसी बात नहीं, वो बगैर करप्शन के इतना ऊपर कोई नहीं आ सकता बंदा। आप समझते हैं कि वहाँ भी कुछ करप्शन का एलिमेंट हो सकता है? कुछ तो होगा लाजमी। अच्छा, सही। सो कितना इंतजार है इस फैसले का? फैसले का इंतजार मुझे लगता है दिसंबर तक तो वेट करना पड़ेगा। दिसंबर? आप क्या कहते हैं, कब आएगा फैसला? इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। वो जल्द कितना, आपकी टाइमलाइन क्या है? 1 मंथ। 1 मंथ। आप? मुझे लगता है कि और जल्दी आ जाएगा। खान साहब जिस तरह कह रहे थे कि मतलब कि ये अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक हफ्ते के अंदर आ जाए। एक हफ्ते के अंदर। वो कह रहे थे कि उनका कहता है कि अगला जो आने वाला हफ्ता है बहुत ज़रूरी है काम के लिए, कोई ना कोई खुशी मिलेगी। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कुछ नज़र आता है नहीं नज़र आता। उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो डिस्पॉन्डेंसी जो है वो है, मायूसी इस तरह से है लोगों में, क्योंकि सब ये कहते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल होता है इसमें जज़ा और सज़ा होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर इस बार भी सब कुछ वैसा ही रहा और कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया तो एक नाउमीदी ज़रूर होती है कि हम जिक्र करते हैं इतनी बड़ी बड़ी करप्शन हो गई, मनी ट्रेल साबित नहीं हो सकी और उसके बाद भी कुछ ना हुआ, लेकिन सब ये फील करते हैं कि एहतसाब हुआ, बड़ा अच्छा अमल है, होना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट करे या पार्लियामेंट करे, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं सारे यूथ की, लेकिन इंतज़ार सबको है। देखना ये है कि कौन करप्ट निकलता है और कौन नहीं। कुछ कहते हैं अर्ली इलेक्शंस होंगे, बाकी सब समझते हैं ये सिस्टम चलता रहेगा। ये एहतसाब अगर हो भी गया तो उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर फ़र्क शायद जब ही पड़े जब कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एहतसाब के इस अमल को रुकना नहीं चाहिए है, और इस अमल के लिए आपकी जो पूरी मुकन्नना जिसे आप कहते हैं, जिसने कवानीन मुरतब करने हैं, यानी आपकी लेजिस्लेचर, उसको ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि करप्शन पे चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। अदरवाइज ये बड़े नामुमकिनात में से है कि आप ये तमाम जिम्मेदारी कोर्ट्स पर डाल दें, वो भी एपिक्स कोर्ट पर डाल दें कि वही चेक एंड बैलेंस करे। जब तक इदारे मजबूत नहीं होते, जब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती। यूथ ऑफ पाकिस्तान इज़ रेडी टू वोट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कोई एक उम्मीद की किरण आनी चाहिए। कोई भी एक ऐसा यहाँ पर नहीं है जो सबको क्लीन समझता हो। सब समझते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन हुई है। ये बड़ी अगर आप इसको बड़े डीपली सोचें तो ये बड़ी मायूस कुन बात है कि कोई नहीं समझता
के साफ और शफाफ तरीके से किसी लीडरशिप पर पहुंचा हो, बल्कि सब समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई करप्शन का एलिमेंट होगा, जिसके बाद कोई लीडर बनता है, कोई किसी मनसब पर बैठता है। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जरा उनकी भी जान लेते हैं बिफोर वी क्लोज द शो। स्टूडेंट से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप में से लीडर कौन है? ओह, सब एक दूसरे पे, चलो अच्छी बात है, सब एक दूसरे को लीडर मानते हैं। यहाँ पे कोई एक नहीं है जिसके पीछे सब चल रहे हो, है ना, अच्छी बात है। क्या हो रहा है पनामा में एहतसाब के इस अमल में? बस पनामा में जो है बस ये होता है यहाँ पर कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है करप्शन भी साबित हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि कोई उसका भी सामने केस जो है मगर कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं है। अभी तो आएगा ना, फैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन फिर भी जब इतने सबूत हैं, इतना टाइम लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। क्या खान साहब ने अपनी मनी ट्रेल साबित कर दी? ये माइक आप रख लीजिए। मनी ट्रेल तो साबित की नहीं उन्होंने, मगर इतना तो हमें भी अंदाज़ा हो गया कि वो तो है ही चोर, सही है, और इसको अब जाना चाहिए यहाँ से। नवाज शरीफ साहब को या खान साहब को? नहीं, नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए और कोई अच्छा पॉलिटिशियन आना चाहिए। वो अच्छा पॉलिटिशियन कौन है? उम्मीद तो ये है कि जरदारी को ही आना चाहिए दोबारा। आप समझते हैं कि उनके ज़माने में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई है? करप्शन तो हुई है, मगर वो कभी इस तरह करप्शन हुई नहीं कि हर चीज़ सामने आई उनका। जैसे नवाज शरीफ का इतना सारा पैसा सामने आया, मगर जरदारी का कुछ भी अभी सामने आया नहीं है। तो आप समझते हैं कि मतलब उनमें वो गुर है कि वो छुपा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेन। गिव द माइक टू हिम। वो एक पॉलिटिशियन है। अच्छा, और पॉलिटिशियन का काम होता है कि करप्शन करो और छुपाओ? बेसिकली काम तो होता नहीं है, लेकिन आजकल की जो पॉलिटिशियन है वो कर तो यही रहे ना। अब जैसे अब नवाज शरीफ ने किया, वो बेचारा बहुत गंदा फंस गया, लेकिन एक जरदारी वाहिद पॉलिटिशियन है जो सब कुछ कर जाता है लेकिन फंसता नहीं है। आप ऐसा समझते हैं? मैं ऐसा समझता हूं। तो करप्शन का एहतसाब नहीं होना चाहिए क्या इस मुल्क में? बिल्कुल होना चाहिए। अब ये इमरान खान साहब जो है ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब वो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी अपनी जिद पर अटके हुई हैं, जबकि सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अब डेट पे डेट और अच्छा देखिए, सबकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों में से कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, जाहिर है कोई किसी की कोई आइडियोलॉजी है, बट मेरा ये सवाल है, बिकॉज आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। एक तरफ आप कहते हैं नवाज शरीफ की करप्शन साबित हो रही है, उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन जरदारी साहब को आ जाना चाहिए क्योंकि उनकी करप्शन की कोई किस्से सामने नहीं आए। वो यू नो ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन इन योर ओपिनियन। सो व्हाट अबाउट खान साहब, जो कि कह रहे हैं कि उन्होंने फोकस ही यही रखा कि ये चोर है और इसको जो है बस अब चले जाना चाहिए? नहीं, खान साहब अगर वो कर रहे हैं तो लेकिन उनको ये है कि वो पॉलिटिशियन में नहीं आए, उनकी हुकूमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो केपी के उनके उसमें ही है, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे कुछ काम किया नहीं है सही से। वो भी आप गए हैं केपी के? मैं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना भी है, मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ पे भी अभी तक। बस वो उनका काम है धरने करवाना और शोर करना। बाकी ये है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो उन्होंने अभी पनामा केस स्टार्ट किया है कि उनके सारे जो गैर कानूनी काम है वो सब सामने आ गए, इनकी करप्शन सामने आ गई, ये अच्छा है। एहतसाब के इस अमल को होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। माइक कीजिए। एहतसाब मीन्स अकाउंटेबिलिटी, जो इस वक्त शरीफ खानदान की हो रही है कोर्ट में। ये तो जब फैसला होगा तभी पता चलेगा। अभी तो मेरा इस कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। मुल्क की सबसे बड़ी हिस्ट्री डिफाइन होने जा रही हो और आपका इंटरेस्ट ना हो, यूथ का इंटरेस्ट ना हो। मतलब कि देखता हूँ, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे भी चल रहा है, मतलब केस अब तो जब होगा क्लियर तभी पता चलेगा ना। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब पॉलिटिक्स में इतना नहीं है आपका कोई इंटरेस्ट? कोई भी आए, मुल्क को कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। चलें, आप बताइए, आप बताइए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वोट करते हैं? जब आप वोट करते हैं तो देन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट? सो अब बताइए कि ये जो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? करप्शन इससे खत्म होगी और बढ़ेगी? बेसिकली फ़र्क तो उसमें पड़ेगा, पॉलिटिशियन कम तो होगी, जाहिर सी बात है। ऑन मीडिया ये बात चल रही है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इस पर। आपके नज़र में फ़र्क क्या होना चाहिए? फ़र्क बेसिकली कुछ फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, मतलब बस दिखाने के लिए ये सब कुछ होगा, सिर्फ दिखाने के लिए होगा। आप क्या कहते हैं? तमाम जो करप्ट लोग हैं उन सबके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का जो पैसा जो बाहर जा रहा है, गलत कामों में यूज़ हो रहा है, उस पैसे को लगाया जाए, आवाम के ऊपर लगाया जाए ये पैसा। अच्छी बात है, एहतसाब हो रहा है, लेकिन सबका होना चाहिए, किसी एक पार्टी का नहीं। किसी एक पार्टी का नहीं। तो इस एहतसाब को कौन करेगा? क्या हमेशा कोर्ट करेगी? इदारों को करना चाहिए है?
अब तक क्यों नहीं हुआ ये एहतसाब? अब तक क्यों नहीं हुआ? जैसे भी हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, प्रोविंसेस में एंटी करप्शन यूनिट्स हैं, हमारे पास FIA है, फिर अब तक ये एहतसाब क्यों नहीं हो रहा था आपकी नज़र में? अब तक क्यों नहीं हो रहा था? एक सब मतलब खाने पीने में लगे हुए थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, लेकिन अब ये कि इमरान खान ने अच्छा एक्शन उठाया एहतसाब के खिलाफ, लेकिन ये कि सबके खिलाफ होना चाहिए। और ये कि हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसको इस प्रोसेस को आगे तक लेके जाए, सिर्फ नवाज शरीफ तक ना रोके, महदूद ना रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगी, मनी ट्रेल दोनों ने साबित करनी है, खान साहब ने भी मनी ट्रेल साबित करनी है और शरीफ खानदान ने भी अपनी मनी ट्रेल साबित करनी है, दोनों में से कौन कर पाएगा ये बताइए आपके ओपिनियन में? खान साहब ने तो अभी तक साबित नहीं की, लेकिन जैसे कि नवाज शरीफ की अभी मनी ट्रेल थोड़ी बहुत साबित हुई है, लेकिन खान साहब ज़्यादा करप्ट हैं अभी तक के मतलब जो प्रोसेस में देखा। आपको ऐसा लगता है? जी, खान साहब ज़्यादा करप्ट हैं। ज़्यादा करप्ट है कैसे? क्योंकि उनके कुछ असासे ऐसे हैं जो डिक्लेयर नहीं थे और अब पता चल रहे हैं, उनकी शुगर मिल्स वगैरह जो हैं, लेकिन खान साहब का अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको आगे तक लेके जाए ताकि सबके एहतसाब हो और सबके जो गैर मतलब ब्लैक मनी है सब सामने आ जाए। सही, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि करप्शन का ये सिस्टम जो है वो किस तरह से ख़त्म होता है, आया एहतसाब यहाँ पर रुकता है या नहीं रुकता है। एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। ये हमारी यूथ, इसके डिफरेंट माइंडसेट और इस वाले ग्रुप से आकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ ओपिनियन हमें मिले हैं। बिकॉज कुछ ही समझते हैं कि खान साहब जो हैं उनकी करप्शन साबित हो जाएगी, कुछ ही समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चले जाना चाहिए, जबकि कुछ ही समझते हैं कि जरदारी साहब को आना चाहिए, ताकि जो है वो एक वाहिद आदमी है कि जिनका कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया। बहरहाल सब ये समझते हैं कि एहतसाब होना चाहिए है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। आज का मकसद हमारा यही था कि पनामा के हवाले से हमारी यूथ जिस पर सब इन्हिसार करते हैं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट डू दे हैव टू थिंक अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहती चलूँगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या मीडिया हो, हमने अगर सही से इन तमाम यूथ को अवेयर ना किया कि एहतसाब का अमल इदारों ने करना है या फैसला कोर्ट्स में होना चाहिए है, क्या सही है क्या गलत है, जमहूरी अमल क्या होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ द एज जब ये पुख्तगी जो है इनमें आती जाएगी और वो इस निज़ाम को या तो अच्छा समझेंगे या गलत समझेंगे। ये सारा जिसे आप कहते हैं जिम्मेदारी न सिर्फ हम लोगों की है बल्कि इन सियासतदानों की भी है। वो जिस अमल में इस वक्त हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इससे एक बुरा असर ज़रूर पड़ता है। सो जमहूरियत का जो हुस्न का हम जिक्र करते हैं उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये ज़रूर है कि आप फ्रीली एक्सप्रेस करें, मगर बात ज़रा जिम्मेदारी से की जाए तो अच्छा है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।